मित्रों नमस्कार। कल हमने जो है उपमा अलंकार के बारे में जो है अध्ययन किया था कि उपमा अलंकार किसे कहा जाता है। आज जो हम रूपक अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि रूपक अलंकार किसे कहा जाता है। देखिएगा, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, यानी रूपक अलंकार कहाँ होगा, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप किया जावे। यानी रूपक अलंकार कहाँ होगा, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप किया जावे, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए। अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जावे। रूपक अलंकार कहाँ होगा, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप किया जावे। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप किया जावे, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जावे, वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। जैसे हम कहें, जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मुख कमल है, मुख कमल है। यहाँ पर जो है एक वस्तु है मुख, एक वस्तु है मुख, और उस मुख को उन्होंने क्या बताया है, कमल है। यानी उपमान अलंकार में तो हम क्या करते थे, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से समानता या तुलना करते थे किसी समान गुण धर्मों के आधार पर। लेकिन यहाँ रूपक अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है। आप इसको सरल भाषा में या सरल रूप से इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई रामायण का जो है कोई मंचन चल रहा है, और उस रामायण के मंचन में जो व्यक्ति जो है हनुमान के चरित्र का जो है व्याख्यान कर रहा है, या हनुमान के चरित्र का चित्रांकन कर रहा है, या हनुमान के चरित्र का पाठ वो खेल रहा है, तो उस व्यक्ति को हम हनुमान का मुखौटा पहना दें तो वो व्यक्ति क्या बन गया, हनुमान बन गया। यानी जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को हमने हनुमान का जो है रूप दे दिया। यानी किसका रूप दे दिया, मुखौटा पहना करके। तो एक वस्तु को हमने क्या कर दिया, उसका रूप दे करके उस वस्तु को हमने वही बना दिया। इस उदाहरण में मैंने आपको बताया कि मुख कमल है, मुख क्या है, कमल है। यानी एक मुख जो है उसको हमने कमल बना दिया। जबकि उपमा अलंकार में क्या था कि मुख कमल के समान सुंदर है, तो मुख को वहाँ पर कमल के समान सुंदर बताया गया है, ना कि मुख को ही कमल बताया गया है। रूपक अलंकार में ये होता है कि जो वस्तु है उसका दूसरी वस्तु पर आरोप किया जाता है, यानी उसको वो बनाया जाता है, उसको वो रूप दिया जाता है। जैसे मान लीजिए रावण का पाठ कर रहा है, तो उसको हमने रावण का मुखौटा बना दिया, तो उसको हमने क्या बना दिया, रावण बना दिया, उसको रूप दे दिया। तो रूपक अलंकार जो है वहाँ होगा जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप किया जावे, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख कमल है, मुख कमल है। अन्य उदाहरण के रूप में जो है हम देख सकते हैं, अन्य उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि चरण सरोज पखारण लागा। चरण सरोज पखारण, चरण सरोज पखारण लागा।
उदाहरण में क्या है, यहाँ चरण जो है वो चरण क्या है, उपमेय है। चरण क्या है, उपमेय है। और सरोज जो है वो उपमान है। ये उपमान है, यानी उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो आरोप होने से रूपक अलंकार होता है। तो चरण सरोज पखारन लगा, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले उदाहरण में कि मुख कमल है, मुख कमल है। तो ये मुख ये क्या है, ये उपमेय है। और उपमेय को हमने उपमान बना दिया, यानी उपमेय जो है उस उपमेय को रूपक अलंकार में उपमान बना दिया जाता है। यानी मुख कमल है, मुख को हमने कमल ही बना दिया। तो मुख का पूर्ण रूप से कमल के ऊपर आरोप हो गया, या मुख को हमने कमल का रूप दे दिया, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब रूपक के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। रूपक अलंकार जो है उस रूपक अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वह है सांग रूपक। रूपक अलंकार का पहला जो भेद है वो है सांग रूपक। सांग रूपक, सांग रूपक जो है जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, यानी जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जावे और साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए। साथ में क्या है कि जो उपमान के जो अंग हैं, उपमान के अंगों का भी आरोप किया जावे। यानी रूपक अलंकार में क्या है कि उपमेय पर उपमान का आरोप किया जावे। साथ में क्या है कि उपमान के जो अंग हैं, उपमान के जो अंग हैं उनका भी आरोप किया जावे। अर्थात जब उपमेय को उपमान बनाया जावे, अर्थात जब उपमेय को, अर्थात जब उपमेय को उपमान बनाया जावे। अर्थात क्या है, उपमेय को उपमान बनाया जाए और उपमान जो है, उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताए जाए। उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताया जावे, वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। देखिएगा, इसको सांग रूपक अलंकार को समझने की कोशिश कीजिएगा कि रूपक अलंकार का पहला जो भेद है वो रूपक सांग रूपक अलंकार है। अब सांग रूपक अलंकार कहाँ होगा, जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, यानी उपमेय जो है उस उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। साथ में उपमान के जो अंग हैं उन अंगों का भी आरोप किया जावे, वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। अर्थात हम जब उपमेय का उपमान बनाया जावे, उपमेय का उपमान बनाया जावे और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताया जाए, वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। यहाँ इसका जो है सांग रूपक अलंकार जो है
इसका एक उदाहरण जो है हम देख सकते हैं, उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ये शांग रूपक अलंकार का जो है एक उदाहरण है। शांग रूपक अलंकार का एक उदाहरण है कि उदयगिरी मंच पर उदयगिरी मंच पर उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग, उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग, हर्षे लोचन भ्रंग। यानी यहाँ जो है उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। यानी जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है, जिसमें तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए हैं। कवि ने उसी दृश्य को शांग रूपक अलंकार में जो है निरूपित किया है। तो इसमें जो है उपमेय जो है, इसमें जो है उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान। तो इसमें उपमेय जो है वो मंच है, और इस उपमेय मंच का जो है उपमान है वो उदयाचल है। उदयाचल इसका क्या है, उपमान है। दूसरा इसमें उपमेय जो है वो है रघुवर। रघुवर क्या है, उपमेय है, और रघुवर का जो है उपमान है बाल पतंग, बाल पतंग या सूर्य, बाल पतंग का मतलब सूर्य। तीसरा जो है इसमें उपमेय जो है वो संत, और संत का जो उपमान है वो है सरोज। सरोज यानी कमल, सरोज कमल। लोचन, इस उदाहरण का चौथा जो है उपमान है लोचन। लोचन मानी नेत्र, और भ्रंग जो है भ्रमण, भ्रंग जो है भ्रमण, ये इसका उपमान है। यानी उपमान जो है उस उपमान के भी बहुत सारे अंगों का जो है आरोप इसमें किया गया है। यानी उपमान के अंगों का भी जो है वर्णन किया गया है। तो मुख्य रूप से शांग रूपक अलंकार कहाँ होता है, जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, और साथ ही उपमान के जो अंग हैं उनका भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए। उपमेय के जो अंग हैं उनके ऊपर भी उसका आरोप किया जाए, वहाँ पर जो है शांग रूपक अलंकार होता है। दूसरा जो है इस रूपक अलंकार का दूसरा जो भेद है, रूपक अलंकार का दूसरा भेद निरंग रूपक। दूसरा जो भेद है रूपक अलंकार का वो है निरंग रूपक, निरंग रूपक। तो निरंग रूपक जो है अलंकार कहाँ होगा, जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए। जब केवल उपमान का आरोप, उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, उपमेय पर किया जावे, यानी
केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान बनाया जाए। अर्थात क्या है, उपमेय को क्या बना दिया हमने, उपमान बना दिया। उपमेय को ही हमने उपमान बना दिया, पर उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए। यानी उपमान के जो अंग हैं, उपमान के अंग जो हैं, उन अंगों का हमने उपमेय के साथ वर्णन नहीं किया है। यानी वहाँ सांग रूपक अलंकार में क्या था, सांग रूपक अलंकार में ये था कि उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। उपमान और उपमेय के जो अंग हैं, उन उपमान और उपमेय के अंगों का भी वहाँ पे चित्रण किया जाता था। लेकिन निरंग रूपक अलंकार है, इस निरंग रूपक अलंकार में जब केवल उपमान का आरोप किया जावे, उपमेय पर किया जावे, यानी उपमान के जो अंग हैं, उन उपमान के अंगों का इसमें वर्णन नहीं किया गया है और उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। इसके उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। चरण कमल मृदु, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। ये उदाहरण जो है निरंग रूपक का कि चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, इसमें जो है चरण जो है वो क्या है, उपमेय है, और कमल जो क्या है वो उपमान है, और चरण क्या है इसमें उपमेय है। यानी चरणों को कमल बनाया है। यानी इस उदाहरण में चरण जो है उस चरणों को ही क्या बना दिया, कमल बना दिया, पर कमल के अंगों को चरणों के साथ नहीं बताया गया है। पर कमल के जो अंग हैं, उपमान जो है, उन उपमान के अंगों का उपमेय के साथ उसका कोई चित्रण नहीं किया गया है, या उपमेय के अंगों का चित्रण नहीं किया गया है। तीसरा जो है इसका रूपक अलंकार का जो भेद है, तीसरा पारंपरिक रूपक, पारंपरिक रूपक। तीसरा जो भेद है वह है पारंपरिक रूपक। पारंपरिक रूपक यानी पारंपरिक रूपक में दो रूपक होते हैं, यानी इसमें दो रूपक होते हैं। पारंपरिक रूपक अलंकार में दो रूपक होते हैं। एक रूपक का कारण, दो रूपक होते हैं, तो इसमें एक जो रूपक है, एक रूपक का कारण, एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है। कारण दूसरा रूपक होता है। यानी दूसरे रूपक का कारण क्या है, प्रथम रूपक का होना। दूसरे रूपक जो है, ये दूसरा रूपक क्यों आया, इसका कारण क्या था कि प्रथम जो रूपक है, एक जो रूपक है, इसके कारण दूसरा रूपक जो है आया है। अर्थात आधार रूपक, आधार दूसरा रूपक होता है, अर्थात एक रूपक दूसरे से पर संबंध होता है। यानी इसका संबंध, इसका जो है, इसके कारण दूसरा रूपक आया है। तो इसके कारण आया, तो इसका आधार क्या है, ये क्यों आया है, क्योंकि प्रथम जो है रूपक है, उसके कारण दूसरा रूपक आया है। यानी इस दूसरे रूपक का ये क्या है, ये क्या है, आधार, ये आधार है। इस आधार के कारण वो आया है। जैसे अपन सिंपल सी बात सोचें कि हमने जो है गमले में एक जो है पेड़ लगाया, तो गमले में एक गमला रूपक हो गया और दूसरा जो है पेड़ रूपक हो गया। तो गमला है इसलिए जो है पेड़ है, अगर पेड़ नहीं होता तो गमला नहीं होता। गमला का आधार
यानी दूसरा जो पेड़ है उस पेड़ का आधार क्या है, गमला है। उस पेड़ का आधार क्या है, गमला है। तो उस गमले के कारण पेड़ जो है वो दूसरे रूपक के रूप में आया है। उदाहरण के रूप में अपन देखें, आशा मेरे हृदय मरु मंजू मंदाकिनी है। आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। यहाँ दो परंपराबद्ध रूपक है, एक हृदय और मरु। एक हृदय एक रूपक है और दूसरा जो है मरु रूपक है। तो हृदय और मरु जो है वो दोनों आपस में परंपरागत रूप से बद्ध है, यानी बंधे हुए हैं। एक हृदय और मरु का है, दूसरा आशा और मंदाकिनी का है। दूसरा जो है आशा और मंदाकिनी, यानी ये दूसरा ये पहला और ये पहला। तो इसका हृदय का आधार मरु है। अगर यहाँ हृदय रूपक नहीं आता तो मरु रूपक भी नहीं आता। मरु रूपक का आधार क्या है, हृदय है। और दूसरी बात, दूसरा जो रूपक है वो आशा है। तो आशा जो रूपक है उसका आधार क्या है, मंदाकिनी है। यानी आशा होगी तभी मंदाकिनी का उत्पत्ति होगी। आशा को मंदाकिनी इसलिए बनाया कि पहले हृदय को मरु बना चुके हैं। पहले हम हृदय को क्या बना चुके हैं, मरु बना चुके हैं। इस प्रकार इस रूपक का कारण एक दूसरा रूपक हृदय मरु है। इस रूपक का कारण क्या है, इस रूपक का कारण क्या है, मंदाकिनी है। कि पहले जो रूपक है उस पहले रूपक को हमने मरु बना दिया है। तो आशा और मंदाकिनी जो है इस रूपक के आने का कारण क्या है, पहला रूपक है। यानी दूसरा जो रूपक है वो पहले रूपक के ऊपर आधारित होता है। ये पारंपरिक रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के दो और अन्य भेद हैं। रूपक अलंकार के दो और अन्य भेद हैं। एक जो है इसका अभेद और एक है अभेद रूपक और दूसरा है तद्रूप रूपक। अब इसमें जो है अभेद रूपक जो है वो अभेद रूपक कहाँ होगा, जब उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए और दोनों में कोई भेद न रखा जाए। यानी अभेद रूपक क्या है, जब रूपक को उपमान का रूप दिया जाए, और उनमें भेद न हो। यानी जब एक रूपक है उसको उपमान का रूप दिया जाए और उनमें कोई भेद नहीं होता है, वहाँ पर जो है अभेद रूपक अलंकार होता है। इसको हम सीधे रूप से कह सकते हैं कि मुख जो है, मुख चंद्रमा है। यानी मुख को हमने क्या बना दिया, चंद्रमा बना दिया। यानी मुख में और चंद्रमा में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं है। मुख चंद्रमा है। मुख को क्या बना दिया हमने, चंद्रमा बना दिया। दूसरा तद्रूप रूपक अलंकार है। तद्रूप इसमें क्या है, इसमें भेद किया जाता है। इसमें भेद किया जाता है। जैसे मुख दूसरा चंद्रमा है, यानी मुख को हमने दूसरा चंद्रमा मान लिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मुख और चंद्रमा इन दोनों में क्या है, भेद है। अभेद रूपक अलंकार में क्या था कि मुख चंद्रमा है, मुख क्या है, चंद्रमा है।
लेकिन तद्रूप अलंकार रूपक अलंकार है उसमें क्या है कि मुख दूसरा रूपक है, इन दोनों में भेद है। जैसे अपन कहते हैं कि यह राजा दूसरा हरिश्चंद्र है, यह राजा दूसरा हरिश्चंद्र है, तो दूसरा हरिश्चंद्र बता दिया, इसका मतलब हमने उस हरिश्चंद्र और उस राजा में दोनों में भेद किया। और अगर यहाँ पे ये कहूँ कि यह राजा हरिश्चंद्र है, यह राजा हरिश्चंद्र है, तो हरिश्चंद्र और उस राजा में मैंने कोई भेद नहीं किया, कोई अंतर नहीं किया, बल्कि ये कहा है कि राजा ही हरिश्चंद्र है, राजा ही हरिश्चंद्र है। साथियों, ये आपका रूपक अलंकार है। कल जो है उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सर